पंडित जी, क्या मंदिर में सीसीटीवी कैमरा है? यहाँ कोई कैमरा नहीं है बेटा। ऐसे कैसे कोई अपना बच्चा मेरे हाथ में डालकर चला गया? कहीं तुमने माता रानी से बच्चे का आशीर्वाद तो नहीं मांगा था, तो उन्होंने तुम्हारी झोली भर दी। ये बच्चा यहाँ पर किसी का नहीं लगता। पंडित जी, इसकी बेचारी माँ तो बहुत परेशान हो रही होगी ना इसके लिए। बेटा चुप हो प्लीज, प्लीज ऐसे रो मत, चुप हो। बड़े प्यार से आपने बच्चे को सुला दिया। क्या आप भी एक माँ हैं? इसमें तो लिखा है कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। नहीं पंडित जी, शायद इसकी माँ इसके लिए परेशान हो रही होगी। पंडित जी, मैं इस बच्चे को यहीं आपके पास इस मंदिर में छोड़कर जा रही हूँ। शायद इसकी माँ इसे ढूंढते हुए यहाँ पर आए। इस अनजान बच्चे के साथ मुझे इतना खिंचाव क्यों महसूस हो रहा है? इसे यहाँ छोड़ने के लिए मन क्यों नहीं मान रहा? चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ, ऐसे रो मत, सब ठीक है। देखो बेटा, तुम एक काम करो, अपना नाम, पता और फोन नंबर दे दो। इसके माँ बाप आएंगे ना, तो मैं उन्हें बता दूंगा कि बच्चा तुम्हारे पास है। और बेटा, इस तरह से ना बच्चे को मंदिर में छोड़ना सही नहीं है। पंडित जी, मैं इसे पुलिस स्टेशन लेकर जाती हूँ। नहीं बेटा, ये बच्चा इतना छोटा है कि पुलिस स्टेशन में लोग इसका ख्याल नहीं रख पाएंगे। और फिर ये अगर जाग गया ना, तो डर जाएगा पुलिस वालों को देख करके। बेटा, हमें तो लगता है माता रानी ने तुम्हें सच में आशीर्वाद के रूप में ये बच्चा दिया है। देखो बेटा, मंदिर खाली हो गया है और कोई बच्चे को लेने नहीं आया। शायद किसी माँ की मजबूरी थी जो बच्चे को छोड़ गई, और किसी माँ को इसकी जरूरत है, तभी माता रानी ने ये बच्चा तुम्हारी गोद में दिया है। फिलहाल बेटा, ये बच्चा तुम ले जाओ। इसके माँ बाप आएंगे तो मैं उन्हें तुम्हारे पास भेज दूंगा। एक अनजान बच्चा तुम्हारे से कितनी जल्दी घुल मिल गया, ये माता रानी का इशारा नहीं तो और क्या है। हम लोगों को मंदिर से घर आए हुए इतना वक्त हो गया है, और ये रूही महारानी पता नहीं अब तक आई क्यों नहीं। माँ जी, आप शांत हो जाइए, मैं रूही को अभी फोन करती हूँ। मम्मा, मैंने फोन किया था लेकिन रूही भाभी ने अपना फोन नहीं उठाया। हद है, अरे घर में इतने काम पड़े हैं, खाना बनाना है और न जाने कितने काम, और ये महारानी साधु संतों की तरह भजन करने बैठ गई है मंदिर में। ये सारा काम मेरे सर पे ना आ जाए। नार बेटा, रूही कहाँ पर? तुम उसे लाने गए थे? हाँ, मैं जा ही रहा था उसे पिक करने, फिर उसका मैसेज आया कि वो खुद आ रही है। मैं आधे रास्ते से घर वापस आ गया। हाँ, पर घर आई तो नहीं ना? कहीं अपनी बहन के आंसू पोंछने के लिए मायके तो नहीं चली गई?
रूही जी, देखा ना आरजी, आप भी इसकी मुस्कान पर फिदा हो गए ना। ये बच्चा है ही इतना प्यारा। ये तुम किसका बच्चा उठा कर लेकर आई? हाँ रूही, ये बच्चा तुम्हें कहाँ मिला? मंदिर में। मंदिर में? माँ बनने की लालसा में तुमने किसी दूसरी माँ की गोद सूनी कर दी, उसका बच्चा चुरा कर ले आई। नहीं नहीं दादी, मैं किसी का भी बच्चा उठा के नहीं लाई। अब बेटा चुप हो, बेटा ऐसे रोते नहीं है। चुप हो। क्या हुआ बच्चे? क्या हुआ? तुम ऐसे रो क्यों रहे हो? रूही, शायद इसे भूख लगी होगी। हाँ नाहर जी, आप इसे पकड़िए, मैं इसके लिए दूध लेकर आती हूँ। अरे लेकिन दादी, पहले बच्चे को चुप हो जाने दीजिए, मैं आपके सारे सवालों का जवाब देती हूँ। ये लो बेटा, प्लीज ऐसे रो मत। रोमी जी, नाहर भैया, भाभी और ये बच्चा कितना परफेक्ट परिवार लग रहा है ना। क्या नाटक लगा रखा है तुम लोगों ने? किसका बच्चा चुरा कर ले आई हो तुम? अरे समर को तो हमने जेल जाने से बचा लिया, पर तुम क्या बच्चा चोरी के इल्जाम में पूरे परिवार को जेल भेजना चाहती हो? दादी, ये बच्चा ना ही मैंने चुराया और ना ही किसी से छीना है, बल्कि ये बच्चा तो खुद माता रानी ने अपने आशीर्वाद से मेरी झोली में डाला है। बच्चा ना हुआ जैसे कोई नारियल हो गया कि कोई आया और तुम्हारी झोली में डालकर चला गया। रूही, सच सच बताओ, किसका बच्चा चुराया है तुमने? दादी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने सच में ये बच्चा नहीं चुराया है। नहीं, मैंने मंदिर बंद होने तक इंतजार भी किया, पर कोई भी इस बच्चे को लेने नहीं आया। और दादी, मैं पंडित जी को अपना नाम, पता सब कुछ देकर आई हूँ। जैसे इसके माँ बाप का पता चलेगा वो हमें फोन करेंगे, पर तब तक इस बच्चे को यहीं हमारे साथ ही रखना होगा। एकदम चुप। दादी, 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 क्या कर रही है? दादी, 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 माँ ये क्या कर रही हो आप? दादी, 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 क्या है दादी? माँ, दादी, दूर हटो, कोई हाथ नहीं लगाएगा। दादी, ये क्या कर रही है आप? देखिए ना, कितना छोटा बच्चा है, इसे कितनी तकलीफ हो रही होगी और धूप भी कितनी है। दादी प्लीज ऐसे मत कीजिए, आप उसको इतनी धूप में ऐसे कैसे बिठा सकती हैं? दादी बहुत धूप है, वो बेचारा जल जाएगा। प्लीज दादी, क्या करिए? जाने दीजिए। रूही, उठाओ उसे। खबरदार रूही, खबरदार जो इस बच्चे को अंदर लेके जाने के बारे में सोचा भी। और अगर तुम्हें इतना ही शौक है ना अपनी रुचिता माँ की तरह एक कचरे से उठाए हुए बच्चे को घर ले जाने का, तो अपने मायके जाकर करो ये सब। हम तुम्हारे दादा दादी की तरह नहीं है जो एक घर में रख ले।
ये हमारा घर है, कोई अनाथ आश्रम नहीं जो कहीं से भी बच्चा उठा कर ले आओ और हम रख ले उसे घर में। दादी आप प्लीज समझिए ना, देखिए वो कितना छोटा है। इतनी रूही, धूप जितनी में वो- तुम्हारी उम्र है ना, उससे ज्यादा समझदारी है मुझ में, तो मुझे तो मत ही समझाओ ना। रुको, अगर किसी ने भी बच्चे को हाथ लगाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बस कीजिए दादी, प्लीज बस कीजिए ना। दादी, एक माँ होकर इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है आपका? एक नन्ही सी जान को धूप में तड़पने दे सकती हैं आप? दे सकती हैं आप? रूही बस इसलिए इसे लेकर आई घर में क्योंकि इसके माँ बाप नहीं मिले। जैसे मिल जाएंगे ये चला जाएगा दादी। और अगर माँ बाप नहीं मिले तो? तुम दोनों अभी बच्चे हो, दुनियादारी की समझ नहीं है तुम्हें। अरे क्या पता किसका खून है ये। कल को अगर इसके माँ बाप आ गए, हम दो लोगों से कुछ ऊंच नीच हो गई और उन्होंने हम पर इल्जाम लगा दिया तो क्या करोगे? या फिर क्या पता इस मधुबाला की तरह ये बच्चे के माँ बाप भी फरेबी हो, अपने बच्चे से छुटकारा पाने के लिए ये सब कर रहे हो। ये सब आप मुझे क्यों सुना रही हैं? क्योंकि आज फिर ये दोनों वही गलती करने जा रहे हैं। एक अनाथ को अपने घर में पनाह देकर मुसीबत मोल ले रहे हैं। इस औरत को तुम बेसहारा समझकर घर ले आए थे ना, क्या हुआ? आज ये बेसहारा औरत इस घर की समदर बनी बैठी है। इसलिए मुझे इस घर में कोई ऐरा गैरा बच्चा नहीं चाहिए। रूही, इस बच्चे को जहां से लाई थी ना तुम, वापस वही छोड़ कर आओ। जाओ। एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारा खेल तुम्हारा ही रचाया हुआ है? दादी आप ये क्या बोल रही है? मैं कुछ समझी नहीं। नहीं, पर मैं समझ रही हूँ। हाँ, मैं समझ रही हूँ। वो बच्चे के खिलौने मिलने का नाटक करना, गार्डन में पैरों के निशान दिखने का नाटक करना, कहीं ये सब तुम्हारा ही खेल नहीं है ना? कि किसी अनाथ आश्रम से बच्चे को गोद लेकर घर ले आओ, हमारे सर पर बिठाओ और बोल दो कि माता रानी का आशीर्वाद है। दादी आप ऐसे सोच भी कैसे सकती हैं? मुझे सच में ये बच्चा मंदिर में ही मिला था। तो क्या ये बच्चा माता रानी की दिव्य दृष्टि से उत्पन्न हुआ और तुम्हारी झोली में डाल दिया माता रानी ने? हो न हो, ये सब तुम्हारी चाल है। दादी मुझे नहीं पता वो माता रानी का आशीर्वाद है या नहीं, पर सच में वो बच्चा मेरी झोली में आ गया था। बस कीजिए दादी, बस कीजिए प्लीज। माँ की ममता ना सही, इंसानियत तो दिखाइए। छोटा सा बच्चा है ये। रूही, इसे उठा, इसे जल्दी से उठा। अरे पर इसके पैर भी लाल हो गए। चलो इसे अंदर लेकर चलो, चलो। अरे लेकिन क्यों? दादी प्लीज बस कीजिए प्लीज। दादी मुझे नहीं पता इस बच्चे का खून, खानदान, परिवार क्या है, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे ये भी नहीं पता किसके माँ बाप से ये गलती से छूट गया है या कोई जानबूझकर इसे छोड़ कर गया। लेकिन मुझे इतना पता है, इतना मैं जानता हूँ, समझता हूँ कि सब में इस बच्चे की कोई गलती नहीं है। इस बच्चे का रूही के झोली पे गिरना, हमारे घर में आना, इसमें इस बच्चे की क्या गलती है? क्या गलती है आप ही बताइए। इसलिए जब तक इसके माँ बाप नहीं मिल जाते सब कुछ सुलझ नहीं जाता। ये बच्चा यही हमारे घर, हमारे साथ रहेगा। चलो 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 चलो। पानी को क्या हो गया एकदम? अब तो दामाद जी को पलक के करीब आना ही पड़ेगा। अचानक पानी कैसे बंद हो गया? ऐसा कभी होता तो नहीं है। दादू को बोलता हूँ, दादू तो घर पे ही नहीं है। पलक, हाँ पलक को बोलता हूँ, मेरे पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है। पलक, पलक। जी जी पिंकू जी।
पलक वो वॉशरूम में अचानक से पानी बंद हो गया। क्या तुम मुझे किचन से एक बाल्टी पानी ला दोगी क्या? पानी? अच्छा लेके आती हूँ, अभी लेके जल्दी जल्दी लाना। हाँ हाँ अभी लेके आई। ये लीजिए। जल्दी लाओ, मेरी आंख में साबुन चला गया। पहले प्यार से बोलिए ना थोड़ा। प्यार से मतलब? प्यार से। देखो पलक, तमीज से कह रहा हूँ, चुपचाप पानी दे दो, वरना क्या? पिंकू जी प्यार से बोल दीजिए ना कि पलक मेरी जान मुझे पानी दे दो। मैं प्यार से दे दूंगी आपको पानी। देना तो दो, नहीं तो वरना मैं टॉवल से मुंह साफ करके ना यहीं बैठा रहूंगा। दादू आएंगे तो उनसे पानी ले लूंगा। ठीक है, फिर उनसे ही ले लीजिएगा आप पानी। अरे 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 पलक सुनो तो सही, पानी दे दो। आग जल रही है यार मेरी। कल से औलाद है मेरी एकदम। ना अच्छा मौका तैयार किया था मैंने तुम्हारे दफा जी के रोमांस का। हाँ, उसमें पानी मत फेर। जा दफा जी को पानी दे, जब फिसलने का नाटक कर, उनके करीब जा, रोमांस करना बस। पलक प्लीज दे दो पानी। जी, अच्छा मैं पानी देती हूँ आपको। क्या करूं इनका मैं? लगता है इनके प्यार के बुझते दिए को जलाने के लिए मुझे किसी और का सहारा लेना पड़ेगा। प्यार की हर समस्या का समाधान है हमारे पास। मैं हूं आपका लव गुरु। लव गुरु? थोड़ा सा खा लो। थोड़ा सा। ओ ये यमी यमी यमी। नो नो नो। हाँ जी, मैंने इतने प्यार से इसके लिए खिचड़ी बनाई पर ये तो खा ही नहीं रहा है। इसे तो पसंद ही नहीं आ रहा है। मुझे टेस्ट करवाओ एक बार। हाँ। क्या है ये रूही? मुझसे नहीं खाई जा रही है, बेबी कैसे खाएगा? पर नाहर जी, मैंने तो इंटरनेट पर देखकर ही बनाया था। उसमें देखा था मैंने, उसमें लिखा हुआ था कि बच्चे को नमक और चीनी के बिना खिचड़ी देते हैं तो उसकी सेहत अच्छी रहती है। लेकिन रूही कुछ तो टेस्ट होना चाहिए ना। बेटा थोड़ा सा खा लो प्लीज। अरे रूही बेटा, बच्चे को खिचड़ी में केला मिला के खिलाओ, शायद उसे पसंद आए। अरे जरा शाम को खिड़की खुली क्या रह जाती है, सारे मच्छर घर में घुस जाते हैं। माँ जी प्लीज आप रूही को समझाइए ना। देखिए ना, जब से बच्चा घर में आया है ना, रूही बच्चे में ही व्यस्त हो गई है। अरे नवरात्रि की पूजा तो माँ जी वो भूल ही गई है। पता नहीं माँ जी ये बच्चा कहाँ से आया होगा, किस खानदान का है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और माँ जी मुझे तो डर इस बात का है कि रूही इस बच्चे को कहीं इस घर में ही ना रख ले। माँ जी प्लीज आप कुछ सोचिए ना, इसका हल आप ही निकाल सकती हैं। माँ जी सोनी, मच्छरों से ज्यादा है ना तुम मेरे सर पे भिनभिना रही हो। तुम्हें ही शौक चढ़ा था ना मेरी गैर मौजूदगी में रूही को इस घर की बहू बनाने का, तो अब भुगतो। पहले रूही इस घर में बहू बनकर आई, उसके बाद अपनी बहन जूही को संभल के माथे मर दिया, फिर अपनी माँ और बहन को भी इस घर में लाकर बसा दिया। उन माँ बेटी ने दोनों ने ऐसी चालाकियां की कि आज रोली इस घर की बहू बन के बैठी हुई है। और अब जब सबकी शादी वादी हो गई है तो पता नहीं कहां से ये बच्चा लेकर आ गई है और कह रही है कि माता रानी ने झोली में डाल दिया। हाँ, छोटे बच्चों को ये छोटे वाला इलायची केला ही बहुत पसंद आता है, वही खिलाया जाता है। हाँ बैठे ना पापा। ये। अच्छा नार बेटा, मेरी राजबीर जी से बात हो गई है और ये इस फाइल में सारी डिटेल्स हैं उनके कंसाइनमेंट से रिलेटेड, तो तुम उनसे बात कर लेना, ठीक है? हाँ। और वैसे अभी बहुत टाइम है, तुम पहले बच्चे को खाना खिला दो, ठीक है? ओके यमी 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 यमी। ये गुड बॉय। हाँ पापा जी, अब तो इसने खिचड़ी खा ली, पर आपको कैसे पता कि खिचड़ी में केला मिला देने से ये बच्चा खा लेगा? वो ऐसा है रूही बेटा कि जो नहार है वो भी बचपन में ऐसे ही सादी खिचड़ी को उगल देता था, तो फिर हम उसमें केला मिलाकर इसको खिलाते थे तो झट से खा लेता था। वैसे एक बात कहूँ तो इस बच्चे को देखकर ना मुझे नहार का बचपन याद आ गया। बिल्कुल ऐसे ही बाल थे इसके, अभी ये नहार की गोद में बैठा हुआ बिल्कुल नहार ही लग रहा है। नहार जी, इसने खिचड़ी तो खा ली पर इसके पूरे कपड़े गंदे हो गए और हमारे पास तो छोटे बच्चे के कपड़े भी नहीं है, अब हम क्या करें? रूही बेटा, बाजार से तो समय लग जाएगा कपड़े लाने में। नहार की माँ और सोनी जी ने नहार और समर के बचपन के कपड़े स्टोर में रखे हैं, वो तुम स्टोर रूम से ले लेना, ठीक है? पर पापा जी, मम्मी जी को बुरा लगे। अरे तुम उसकी चिंता मत करो,
मैं सोनी जी से बात कर लूंगा, ठीक है? और जाओ तुम लेकर आ जाओ, जाओ कपड़े लेकर आ जाओ स्टोर रूम से। गुड बॉय। ओह नो 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 नो, गुड बॉय खिचड़ी। और चलो यार बेटा, हम राजवीर जी के कंसाइनमेंट से जुड़ी हुई सारी डिटेल पे डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है? सुनी, कभी कभी तो मुझे ये लगता है कि तुम्हें इस घर में लाकर ना मैंने बहुत बड़ी गलती की। माँ जी आप ये क्या बोल रहे हैं? और नहीं तो क्या, नहार की माँ के गुजरने के बाद तुम्हें इस घर में उसकी माँ बनाकर लेकर आई, वो मेरी पहली गलती। इसीलिए आए दिन घर में कोई ना कोई तमाशा होते देखती रहती हूँ। रूही, रुको वही। ये क्या है तुम्हारे हाथ में? रूही, ये तो नहार के बचपन के कपड़े हैं। उसकी माँ ने उसके लिए सिले थे। तुम ये कपड़े लेके कहाँ जा रही हो? दादी जी, मम्मी जी, खाना खिलाते वक्त बच्चे के कपड़े गंदे हो गए थे, इसीलिए तुमने सोचा कि नहार के माँ की निशानी तुम उस गोद में गिरे बच्चे को दे दोगी? कोई जरूरत नहीं है। रूही क्या हुआ, तुम खाली हाथ आ गई? तुम तो कपड़े लेने गई थी ना? हाँ नहार जी, वो मैंने स्टोर रूम में ढूंढा पर वो कपड़ों की संदूक ही नहीं मिली। रूही को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो कुछ छुपा रही है। सॉरी नहार जी, मैं आपको सच नहीं बता सकती कि दादी जी ने कपड़े देने से मना कर दिया।